गोलकुंडा की रहस्यमयी कहानियाँ। दोस्तों, जब हम गोलकुंडा का नाम लेते हैं तो हमारी कल्पना में हीरे जवाहरात, राजसी वैभव और रहस्य की छवि एक साथ उभर आती है। हैदराबाद से कुछ दूरी पर बसा यह किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि भारत के मध्यकालीन इतिहास की गहरी परतों को अपने भीतर समेटे बैठा है। गोलकुंडा कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरों का बाजार हुआ करता था। यहाँ से निकले हीरे, कोहिनूर, पोप डायमंड, दरियाए नूर आज भी अलग अलग देशों के ताज और म्यूजियम में चमक रहे हैं। उस दौर में जब कोई विदेशी व्यापारी भारत आता तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वह गोलकुंडा जाए और वहाँ के हीरों का सौदा करे। लेकिन गोलकुंडा की पहचान सिर्फ व्यापार से नहीं थी, बल्कि उसकी सुरंगों, गुप्त रास्तों और रहस्यमयी कहानियों से भी थी। कहा जाता है कि इस किले के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें थीं, जो न सिर्फ अलग अलग महलों को जोड़ती थीं, बल्कि सीधे हैदराबाद शहर तक जाती थीं। ये सुरंगें इतनी जटिल थीं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर चला जाता तो शायद कभी वापस न निकल पाता। लोक कथाओं में आता है कि राजा तानाशाह ने जब देखा कि औरंगजेब की सेना किले को घेरे हुए है तो उसने अपने खजाने, सोना, चांदी और अनगिनत हीरे इन्हीं सुरंगों में छिपा दिए। कहा जाता है कि वह खजाना आज भी कहीं दबा हुआ है और उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। ऊपर से ही कई लोगों ने उस खजाने की खोज की, लेकिन या तो वे लौटकर नहीं आए या फिर किसी अनहोनी का शिकार हुए। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय इन सुरंगों से अजीब आवाजें आती हैं। कभी पायल की छन-छन, कभी सैनिकों की तलवारों की खनखनाहट, तो कभी घोड़ों की टापों की गूंज। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई अदृश्य सेना अब भी किले की पहरेदारी कर रही हो। और सबसे रहस्यमयी दास्तान है कोहिनूर हीरे की। यह हीरा भी गोलकुंडा की खदानों से निकला था। कहते हैं कि जिसे भी यह हीरा मिला, उसके जीवन में विपत्तियां ही आईं। यही कारण है कि इसे शापित हीरा कहा जाता है। जब यह हीरा भारत से निकला और अलग अलग राजाओं के हाथों में पहुंचा, तो हर बार रक्तपात और विनाश का दौर शुरू हुआ। गोलकुंडा के किले की वास्तुकला भी कम अद्भुत नहीं है। यहाँ की दीवारें इस तरह बनाई गई थीं कि अगर मुख्य दरवाजे पर कोई तालियां बजाए तो उसकी आवाज ऊपर तक पहुंच जाती थी। इसे हम आज की भाषा में साउंड इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इससे सैनिकों को दूर बैठे भी चेतावनी मिल जाती थी। कुछ किस्सों में बताया जाता है कि सुरंगों में ऐसे गुप्त कक्ष भी थे जहां से राजा अचानक गायब हो जाता और दूसरे महल में प्रकट होता। इसीलिए गोलकुंडा को अभेद्य किला माना जाता था। जब औरंगजेब ने 1687 में इस किले को घेरा तो उसने महीनों तक घेराबंदी की। आखिरकार विश्वासघात के कारण किला उसके हाथ आया। लेकिन कहते हैं कि जब उसके सैनिक सुरंगों के भीतर गए तो अजीब घटनाएं होने लगीं। मशालें अपने आप बुझ गईं, दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं और कई सैनिक बिना कारण बीमार पड़ गए। डर के मारे बहुत से सैनिक वापस लौट आए। आज भी जब पर्यटक गोलकुंडा जाते हैं तो गाइड उन्हें इन कहानियों से रूबरू कराते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां अनजानी परछाइयां देखी हैं, तो कुछ कहते हैं कि जब वे सुरंगों के पास गए तो उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा। गोलकुंडा की ये कहानियां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि इतिहास केवल किताबों में दर्ज नहीं है, बल्कि पत्थरों, हवाओं और फुसफुसाहटों में भी जीवित है। यह किला भारत की वैभवशाली और रहस्यमयी विरासत का प्रतीक है, जहां हर दीवार, हर सुरंग और हर पत्थर एक नई कहानी कहता है। किला में जय श्री राम कहाँ से आ गए।